अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव सब कह रहे हैं कि गजब हो गया, कोहराम हो गया, धरती हिल गई, मुख्तार जी चले गए। अब क्या होगा? जब माफिया का नाम लिया करिए ना तो हरिशंकर तिवारी से स्टार्ट किया करिए, ठीक, और वीरेंद्र प्रताप शाही से स्टार्ट किया करिए, और विनीत सिंह से स्टार्ट किया करिए, और खाली मुसलमान माफियाओं का नाम मत लिया करिए। ठीक है तारिक खान जी, ठीक है, चुनाव चल रहा है और हिंदू मुसलमान मत कराइए यहाँ पर। ठीक है तारिक खान जी, आ गई, मुझे बाहर करवा दीजिए आप इस डिबेट से। नहीं आ गई बात नहीं, अभी 5 सेकंड और दीजिए, 5 सेकंड और, ठीक, 10 सेकंड। हिंदू मुसलमान मत कराइए। अमर यादव शायद वहां डीएम था, उसके पास हिंदू गए रोते चिल्लाते, तारिक भाई कह रहे थे हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। उस डीएम ने कहा कि सालो लड़ सकते हो लड़ो, नहीं मर जाओ मैं क्या करूं, ये शब्द थे क्या? उन्होंने कहा था पुलिस लगाओ, लड़ सकते हो लड़ो, नहीं मरो, भागो। अब वो लोग कह रहे हैं कि न्यायिक अभिरक्षा में क्या होना चाहिए, इस पर हम ज्ञान देंगे। 1 महीने मऊ जमा था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मुख्तार अंसारी जो बाहुबली था उसकी जो है जेल में मौत हो चुकी। इस पर जो भारत की विपक्षी पार्टियां खास करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है मातम मना रही है। दोस्तों आज के डिबेट में तारिक खान जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है वो अमिताभ अग्निहोत्री जी को धमकी दे रहा है कि आप जो है मुसलमानों का, केवल मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं और आप हिंदू जो बाहुबली थे उनका नाम नहीं लेते हैं। तो डिबेट में आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको जो है डिबेट में धोया है, और मऊ में जो दंगे हुए थे उसका भी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण किया है। दोस्तों इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं, कमेंट में उसको पिन कर देंगे, आप पार्ट 1 भी देख सकते हो। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों, अगर पहली बार आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं। तारिक खान साहब, मैंने देखा पूरा परिवार उतरा है, अखिलेश जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, धर्मेंद्र जी, यादव परिवार सब उतरे और सबने अपने अपने स्तर से मुख्तार अंसारी को लेकर पोजीशनिंग की। चुनाव भी है सिर पे, और यह भी सच है कि अतीक और मुख्तार जैसे लोग पूर्व की सरकारों में पनाह नहीं पाए, उन सरकारों को अपनी शेरवानी में रख के चलने वाले लोग थे। पनाह पाना उनका छोटी बात कहना होगा। मुख्यमंत्री के सार्वजनिक मंच पर अपना कुत्ता लेके आदमी चढ़ जाए, एक हाथ से कुत्ता की चेन पकड़े, एक हाथ मूंछ पर, और ले जाके कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री को दे दे, तो आप कहे फोटो खिंचाओ इसके साथ, इसके बाद कुछ इकबाल बचता है क्या? नहीं ना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लखनऊ से लेके पटना तक बिल्कुल दुख का दरिया बह रहा है, सैलाब बह रहा है। चुनाव नजदीक है इसलिए ज्यादा बवाल है क्या तारिक खान साहब? आपने कहा कि कोई आदमी मर सकता है जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है, अच्छी बात है, मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट अटैक तो किसी को आ सकता है, आपको आ जाए अभी या मुझे आ जाए, अभी तुरंत आ जाए। तो मुझे अगर तुरंत हार्ट अटैक आया या आपको आया तो आपको अस्पताल ले जाएंगे और आधे घंटे बाद वापस ले आएंगे। क्यों ले आए? पहली बात। दूसरी बात, अगर 3 दिन पहले बीमार पड़े थे तो अस्पताल में भर्ती कर वापस क्यों ले आए? क्या इच्छा थी मार डालने की? उसके बाद एक सवाल और कि अगर उनको कई साल पहले हार्ट अटैक आया था तो बाईपास सर्जरी कराई जा सकती थी, या जुडिशियल कस्टडी में बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी नहीं होगी, ऐसा प्राविधान है। आपने कानून बनाया है, क्योंकि आपके कानून तो अलग किस्म के होते हैं ना। अभी आप बता देंगे कोई ना कोई कानून, इसमें भी कोई कानून था कि एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी नहीं हो सकती, बाईपास नहीं हो सकता। क्यों? इसकी मुख्तार अंसारी की जान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की कहां है? वो तो चाहते थे कि मुख्तार अंसारी मर जाए, ठीक है, मर जाए मुख्तार अंसारी, क्या हो जाए? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये दाम सरकार पे ही लगेगा कि जुडिशियल कस्टडी में, कल ब्रिजेश सिंह जुडिशियल कस्टडी में मर जाते। यही सवाल अखिलेश यादव उठाते तब भी सरकार पे। आपने आरोप लगा दिया कि मुसलमानों के वोट के लिए अखिलेश बोल दिए, अखिलेश जी बोल दिए। नहीं, मुसलमान के वोट के लिए नहीं बोले, जायज बात है इसलिए बोले। मुसलमान तो वैसे ही हमको वोट देते हैं भाई, 90%। कौन लेगा मुसलमान का वोट भाई? इसलिए थोड़ी ना बोला ब्रिजेश सिंह को अंदर कराइए, और कल मर जाए ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह, कोई मर जाए, कराइए अंदर फिर से। और एक बात है, जब माफिया का नाम लिया करिए ना तो हरिशंकर तिवारी से स्टार्ट किया करिए, ठीक, और वीरेंद्र प्रताप शाही से स्टार्ट किया करिए, और विनीत सिंह से स्टार्ट किया करिए, और खाली मुसलमान माफियाओं का नाम मत लिया करिए। ठीक है तारिक खान जी, ठीक है, चुनाव चल रहा है और हिंदू मुसलमान मत कराइए यहाँ पर। आ गई, मुझे बाहर करवा दीजिए आप इस डिबेट से। नहीं आ गई बात नहीं, अभी 5 सेकंड और दीजिए, 5 सेकंड और, ठीक, 10 सेकंड। हिंदू मुसलमान मत कराइए। जब माफिया का नाम लीजिए तो साथ में ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, इनको भी ले लीजिए, ठीक, बराबर, ठीक है, तो माफिया है, ठीक। 2 तथ्य, ठीक, अब रुकना होगा बाबू, अब रुकना। 2 तथ्य गलत दिए तारिक खान ने, उनको जानकारी में नहीं रही होगी। तथ्यों की पवित्रता बहुत जरूरी है, उसके बिना तो फिर सारा घोर माठा हो जाएगा। मुख्तार जब जेल से अस्पताल से वापस जेल भेजे गए थे तो उस दौरे में मुख्तार के हार्ट अटैक का मसला नहीं था, उनको पोटी नहीं हो रही थी, ये समस्या थी, ठीक, ये उनको जानकारी। अभी आवाज मेरे साथ नहीं चल सकता, आप जानते हो। जब दोबारा आएंगे तब बोलेंगे, अभी नहीं, जब दोबारा आएंगे तब, ऐसे नहीं चलेगा, नो वे, ठीक, जब दोबारा आए नोट करके रखो, तब दोबारा में बोलो। दूसरी बात, उन्होंने कहा एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती, सारी प्लास्टी हो सकती है, कौन सी प्लास्टी नहीं हो सकती? लेकिन प्लास्टिक का टाइम मिलेगा तब ना प्लास्टी होगी। समाजवादी पार्टी की इच्छा से तो एंजियोप्लास्टी करानी है, इसलिए किसी को ईश्वर टाइम देगी तो जरूरी नहीं। अस्पताल, तारीख अभी रुकना होगा भाई, अस्पताल में ब्रॉड डेड शब्द भी लिखा जाता है ना लोगों के लिए, कि जब व्यक्ति लाया गया फौत हो चुका था। क्या समस्या है? ये गलत बयानी नहीं करो मित्र, ना 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 ना, हाँ, गलत बयानी ठीक नहीं। ये भी सच है
कि अतीक और मुख्तार उत्तर प्रदेश के इन दोनों सबसे बड़े अपराधियों को मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के किसी कार्यकाल में सजा नहीं मिली, केसों से छूटे ही। इनको पहली सजा अतीक को और मुख्तार को तब मिली जब योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में आई। वही पुलिस, वही फाइलें, वही मुंसिफ, वही दरोगा। पहले क्यों नहीं मिलती थी सजा? आज प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के बाकी दोषियों 6 लोगों को सजा हुई है। आज का दिन इसलिए भी अच्छा है कि कम से कम राजूपाल सिटिंग एमएलए दौड़ा के मारा था प्रयागराज में, अस्पताल के बाहर जाके टेम्पू से उतार रहे थे उसको लोग, फिर वहां और गोली ठोकी। राज्य, आपको लाल बहादुर शास्त्री को जहर दिया गया कि नहीं दिया गया इसकी जांच की जरूरत नहीं महसूस हुई? शास्त्री जी की पत्नी चिल्लाती नहीं क्या? लेकिन प्रातः स्मरणीय मुख्तार अंसारी के लिए आप मुख्तार के सम्मान में कांग्रेस मैदान में नहीं, शास्त्री जी के सम्मान की चिंता नहीं थी आपको? ललिता शास्त्री, भाई सिर न हिलाओ महाराज, ललिता शास्त्री ने कहा था कि मुझे शक है इनके शरीर नीला पड़ा है। जी राज भाई, सिर्फ ये अंसारी है? अरे आप सबकी बात कर लो, और न्यायिक जांच मांग रहे तो उसमें अपराधी हम हो गए। और मैं बात करता हूं जो मेरे समय की बात है। मैं ये जब बीजेपी के नेता बोल रहे थे, मैं अभी अगर पूछ लूं इनकी तो न्यायिक जांच हो तो रही है, एक मिनट, न्यायिक जांच तो आदेश हो चुका था, फिर क्या मांग रहे हैं? अगर एक बात ये भी तो क्या मांग रहे हैं कि अगर सिपाही एसएसपी उनका साथ देते थे तो गलती किसकी है? क्या किसी मुख्यमंत्री ने लिखा तो वो दे दिया था? आपका अपना भी तो जमीर होना चाहिए ना। मेरा अपना इकबाल है, मैं कांग्रेस की तरफ से बैठा हूं, लेकिन मैं कभी गलत बात नहीं कहूंगा। मेरी अंतरात्मा भी तो है ना। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि अभी रक्षा मता हार्ट अटैक की शिकायत थी, डॉक्टर को अच्छी तरह दिखाते। आप गलत कितने भी हो जाए, अगर नहीं गलत दिख रहे तो नहीं हो, आप कितने भी सही हो। राजबाबू, डॉक्टर ही तय करेगा, ये नेता से तय करवा दे कि भाई कब दवा पूरी हो गई, ये तो डॉक्टर ही तय करेगा ना। तो नेता मांग तो कर सकते हैं, बोले भी ना नेता, बोली खूब बोलिए, पार्टी बोले भी ना। ठीक राज भाई, ठीक है। कृष्णानंद राय जब 500 राउंड गोली के बाद मारे गए और 8 लोग और साथ में मारे गए, और सबसे ज्यादा दर्दनाक ये था कि 2.5 किलोमीटर की रेडियस में चपेट में एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची आ गई थी कृष्णानंद के फायरिंग, उसमें वो भी मारी गई थी। तब कोई नहीं बोला, रक्षा विरक्षा कोई नहीं बोला क्या? तभी छपा हम आप रहने दो महाराज, फिर कहोगे हम अपनी बात करते हैं, हमें क्या पता 2005 में क्या हुआ। तो छोड़ो, काय को पंगा ले रहे हो, छोड़ दो, फिर वहीं छोड़ दो, चक्कर में ना पड़ो महाराज। अब इमरान प्रतापगढ़ी की शेर शायरी को कहां तक डिफेंड करोगे बताओ? वो तो उनको ही बताया जा रहा है कि ये धरती पर अवतार है, पैगंबर है इन अतीक और मुख्तार। तारिक खान साहब, मसला वही, हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। और एक बात कही गई कि भाई ज्यादा दिन क्यों नहीं रोक लिया क्या, और 10-5 दिन अस्पताल रोक लेते, ये भी बात आई राजनीतिक लोगों से, ओर से कांग्रेस, सपा, बसपा की ओर से। इस पर मैं आपको उत्तर मांगू। मैं एक उदाहरण दे दूं, मेरे पिता अस्पताल में भर्ती हुए और एनसीआर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया था उनको, ठीक। अस्पताल का पूरा मैनेजमेंट मुझे जानता था क्या। 7 दिन इलाज चला, 7वें दिन उस अस्पताल के एमडी ने मुझसे कहा कि अमिताभ जी अब ये बिल्कुल फिट है सारे पैरामीटर्स पर। क्या? ये बिल्कुल फिट है सारे पैरामीटर, कोई समस्या नहीं, हमने सब चेक कर लिया, सब बढ़िया है, अब आप इनको घर ले जा सकते हैं। मैंने भाई डॉक्टर साहब देख लो, बोले बिल्कुल भाई हम कह रहे हैं क्या। सुबह उनको लाए घर, मेरे ख्याल से 11 बजे आए होंगे, और 12:15 उनको हार्ट अटैक पड़ गया। क्या? किसमें मुकदमा ठोक दूं? हार्ट अटैक को कोई टाइम है क्या तारिक खान? हार्ट अटैक को कोई टाइम तय होगा क्या? कोई नहीं, मैंने तो कहा ना कि अभी आपको आ जाए हमें आ जाए। जी आप कह रहे थे अभी कि वो वहां बैठते हैं उनके कमरे में जाकर डीजीपी के कमरे में जाकर बैठते थे, जी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जब राजनाथ सिंह को कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे अभी जाते थे पैर छूने राजनाथ सिंह को कल्याण, तब क्यों कोई पैरवी नहीं हुई? इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार और कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह मिले हुए, यही मतलब है। अगर मिले हुए थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी जाते होंगे पैर छूने मुख्तार अंसारी के, हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं तो हम मान लेंगे भाई इस बात को। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो कृष्णानंद राय वाले मामले में कोर्ट को तो आदेश को सब लोग मानते होंगे, कोर्ट ने बरी कर दिया था मुख्तार को, कोर्ट ने 2019 में बरी कर दिया था। सजा उनको अजय राय के भाई के मामले में हुई, और अजय राय के भाई का मामला 1991 का, और कृष्णानंद राय का 2004 अवकाश का है। तो 91 के बाद तो बीजेपी और मायावती साथ में सरकार बनी रही, का मतलब है तब कल्याण सिंह कुछ पाते थे, अंडर द टेबल आए थे। तो मरहूम कल्याण सिंह और मौजूदा राजनाथ सिंह को आकर ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल डंडा चल गया, वो तब का नहीं चला था, या बीच में कोई भी बीजेपी की सरकार का तो बात को एज इट इज मान लिया जाता है, उनकी बात आ जाए पूरी, फिर जी ठीक एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन ठीक है तारिक, लेकिन जी ठीक, आपने ठीक से हर चीज को ठीक है, तोड़ मरोड़ के नहीं पेश किया। नहीं वो ठीक, आगे बाबू, अब वो उत्तर बीजेपी देगी, लेकिन तर्क से नीचे जब हम उतर जाते हैं ना, तो रपटीली राह पे चले जाते हैं, हास्यास्पद स्थितियां पैदा होती है। आप ये चाह रहे हो कि मुलायम सिंह को बरी कर दो, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश नहीं, देश के इतिहास में ऐसा उदाहरण ढूंढ के ले आओ जिसमें मुख्यमंत्री जनसभा में हो और एक घोषित अपराधी जिसके खिलाफ 100 से ज्यादा हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज हो, वो एक हाथ मुंह पर रख के मुरैठा बांध के कुत्ता ले जाए, मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग दे दे के फोटो खिंचाओ, अब मुख्यमंत्री दांत चियार के ले जाए। ऐसा उदाहरण पूरे देश में ले आओ। अरे कहीं तो सोचो भाई, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, गजब बात कर रहे हैं। जाके डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह से पूछिए,
एलएमजी केस में क्या कहता मुलायम सिंह जी ने? ये कहना गलत है अभिनय विमल, ये कहना गलत है कि अतीक और मुख्तार को संरक्षण था। नहीं, इनके संरक्षण में सरकार थी, सरकार इनको संरक्षण नहीं दे सकती थी। ये इतने बड़ा बना दिया इनको कि ये सरकार को संरक्षण दे रहे थे। क्या ये ठीक बात नहीं है? और मती मारी गई हो जिनकी, उनकी मारी गई हो। मुझे तो याद रहता है अतीक अनुपम गेस्ट हाउस कांड में सबसे अगुआ कौन था? अतीक ही था ना। मायावती को जान से मारने के लिए कौन गया था? अतीक। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, किसके इशारे में, किसके कहने में गया था? अतीक अहमद को भेजा किसने था? मैं वही कह रहा हूं, किसके लिए गया था? एंड बेनिफिशियरी कौन था उसका? मायावती को मारने का एंड बेनिफिशियरी कौन था? ये मुझे बताने की जरूरत होगी। राजू पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद को मंच पे लाके मुलायम सिंह ने इलाहाबाद में कहा कि अतीक अहमद गंगा मैया जितने पवित्र है, मैं उस जनसभा में मौजूद था। गंगा मुझे मैया मालूम है, मुझे जो आदमी कुत्ता दे दे हाथ में मुख्यमंत्री के, अरे राम का नाम लो भाई, छोड़ो जाने दो, हटाओ। 2005 का दंगा मऊ का, राज शर्मा जी एक सवाल हुआ, शासन, उस समय अमर यादव, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, अमर यादव शायद वहां डीएम था। उसके पास हिंदू गए रोते चिल्लाते, तारिक भाई कह रहे थे हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। उस डीएम ने कहा कि सालो लड़ सकते हो लड़ो, नहीं मर जाओ, मैं क्या करूं। ये शब्द थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या बोले, मैं कहां तक पुलिस लगाऊं? लड़ सकते हो लड़ो, नहीं मरो, भागो। अब वो लोग कह रहे हैं कि न्यायिक अभिरक्षा में क्या होना चाहिए, इस पर हम ध्यान देंगे। 1 महीने मऊ जला था, टीवी पर हम चला रहे, देखिए मुख्तार की अदा। इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का इकबाल बंधा है, जैसे बैलगाड़ी के पीछे कुत्ता बंधा होता है। देखिए ये लटके हैं सिपाही बंदूक लिए, एलएमजी धारी मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए, ऐसे चला रहे थे आप प्रदेश। तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ गए, उनके काफिले पर हमला किसने किया था? वो तो उनका भाग्य अच्छा था, उनके साथ के लोग बहादुर थे कि प्राण बच गए। किसने हमला कराया था? मुख्तार अंसारी। उस पर आप लोगों ने कभी टिप्पणी नहीं की कि हिंदू धर्म के एक बड़े मठ के पीठाधीश्वर की हत्या की कोशिश क्यों की गई? आप नहीं बोले ना। अब फिर कहते हो हिंदू मुसलमान मत करो, क्यों? क्या ये सच नहीं है कि योगी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद मुख्तार की सप्लाई लाइन सारी काट दी गई? क्या सच नहीं है? अतीक की सारी सप्लाई लाइन काट दी गई थी, कट टू द साइज हो गए थे? क्या सच नहीं? मैंने आईएएस अधिकारियों से, आईपीएस अधिकारियों से पूछा कि आप सजा, 11 जज अनुपम जी के शहर के डर के मारे भाग गए। अतीक का किसने सुनते थे? उसी कचहरी में अतीक के ऊपर जूता फेंका गया कि नहीं? उसी कचहरी ने अतीक को सजा सुनाई कि नहीं? सिर्फ क्या बदला था? मुख्यमंत्री। बाकी तो उत्तर प्रदेश वही था, बाकी तो कुछ नहीं बदला था ना। क्या क्रेडिट नहीं दूं? मैं दूंगा, मैं पक्षपाती नहीं हो सकता। सिर्फ मुख्यमंत्री की दीक्षा शक्ति थी कि अपराधी नहीं रहेगा। दूसरी बात कही जा रही है फला अपराधी ढिका अपराधी, इसका भी नाम उसका भी नाम। एक आईबी की रिपोर्ट के आधार पर एक किताब लिखी थी आईबी के एक रिटायर्ड अधिकारी ने, उसमें मुख्तार अंसारी का उल्लेख था, तारिक भाई। और उस किताब में यह भी बताया गया था कि प्रदेश के, देश के एक मुख्य बड़े राज्य के मुख्यमंत्री से उसके सीधे संबंध है, यह भी कहा गया था। और दूसरा बता दीजिए, ऐसा कोई है? जितनों के आप नाम ले सकते हैं सबके ले लीजिए। किसी ने मंच पर मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दी के देके फोटो खिंचाई, बता दीजिए, मैं उनकी भी मजम्मत करूं? नहीं ना। कितना मन भर रहा होगा आदमी। इलाहाबाद में एक आदमी को पकड़ के लाए मुंबई से, वहां नहीं मारा। लोगों ने पूछा कि भाई यही मार दूं, बोले ना इलाहाबाद ले आओ। चकिया, उसकी खाल उतारी, खाल उतार के लोथड़ा बना के चौराहे पर स्थापित कर दिया और पुलिस को बता दिया कि हमने इसका यह हाल किया। अतीक, जिनको बताया जा रहा है कि अतीक चचा, ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलना चाहिए। अपराध की खिलाफत होनी चाहिए, अपराध के विरुद्ध खड़ा हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, वीडियो समाप्त हो चुका है। और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा हो या तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये दोनों केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और जो मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उसको जो है सरकार को घेर रहे हैं, वो योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज पूरा जो है जो मुख्तार अंसारी का इतिहास बताया और किस तरह से मऊ में जो दंगे हुए थे उसमें मुख्तार अंसारी का क्या हाथ था, और साथ ही साथ उस समय जो डीएम थे उन्होंने किस तरह से हिंदुओं को भगा दिया था वहाँ से कि अपनी रक्षा खुद करो जाके। इस तरह का जो है मुख्तार अंसारी का साम्राज्य उस समय चलता था। तो दोस्तों आपको आज की डिबेट कैसी लगी? आपकी डिबेट के बारे में जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट जरूर करिएगा। और इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो भी आप लोग देखिए, उसमें भी जो है अमिताभ जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।